नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की मध्य प्रदेश की टॉप 25 बड़ी खबरें सिर्फ कुछ ही मिनटों में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। आधार ओटीपी वेरिफिकेशन के बिना बुक नहीं कर सकेंगे तत्काल टिकट, रेलवे का नया नियम लागू। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नया नियम लागू कर दिया है। अब ऑनलाइन तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार कार्ड से ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। ये नियम धोखाधड़ी रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। बिना आधार वेरिफिकेशन कोई भी तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएगा। एमपी के 8 शहरों को स्वच्छता अवार्ड, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी बधाई। कहा, स्वच्छता के शीर्ष पर इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में मध्य प्रदेश के 8 शहरों को राष्ट्रीय सम्मान मिला। इंदौर ने लगातार 8वें बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता। अन्य सम्मानित शहरों में भोपाल, उज्जैन, उदयस, बुधनी, शाहगंज, जबलपुर और ग्वालियर शामिल हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बधाई देते हुए कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। एमपी अतिथि शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर। स्कूल शिक्षा विभाग की ई अटेंडेंस पर सख्ती, 18 जुलाई से मानदेय रोकने के निर्देश। स्कूल शिक्षा विभाग ने अतिथि शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है। कई शिक्षक नियम का पालन नहीं कर रहे थे। विभाग ने सख्ती दिखाते हुए आदेश जारी किया है कि 18 जुलाई से जो शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे उनका मानदेय रोक दिया जाएगा और उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। संजीव सचदेवा बने एमपी हाईकोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस। राजभवन में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने दिलाई शपथ। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। राजभवन में आयोजित समारोह में संजीव सचदेवा ने 29वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर कई न्यायिक अधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। किसानी करना पाप है, खाद लेने सुबह 4 बजे से लाइन में लगे किसानों का छलका दर्द। सागर जिले में खाद संकट गहरा गया है। खरीफ सीजन के बीच यूरिया की कमी से किसान परेशान हैं। सुबह 4 बजे से लंबी लाइनों में खड़े रहने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही। बारिश में भीगते किसानों का दर्द छलका। कहा कि इस दौर में खेती करना पाप हो गया। सेना सुरक्षा और राष्ट्रवाद के लिए एमपी सरकार फैसला, बढ़ाई जाएगी एनएसएस की संख्या, बेहतरीन सेवा पर मिलेगा पुरस्कार। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस की इकाइयों को बढ़ाने का निर्णय लिया है। वर्तमान में 1560 इकाइयों में 1.5 लाख छात्र छात्राएं जुड़ी हैं। योजना के विस्तार से युवाओं में राष्ट्रवाद और अनुशासन की भावना बढ़ेगी। सरकार ने उत्कृष्ट सेवा करने वाले स्वयंसेवकों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर नमाज और कांवड़ यात्रा की तस्वीर शेयर कर लिखा, एक देश दो कानून। उन्होंने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। बीजेपी ने पलटवार करते हुए दिग्विजय को मौलाना और जाकिर नायक का दोस्त बताया। पोस्ट के बाद एमपी में सियासी माहौल गर्मा गया है। उज्जैन सिंघस्त में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे कराएगा 500 करोड़ रुपए के काम। सिंघस्त 2028 के लिए उज्जैन रेलवे स्टेशन पर बड़े विकास कार्य होंगे। पश्चिम रेलवे 500 करोड़ की लागत से होल्डिंग एरिया, फुट ओवर ब्रिज और अन्य सुविधाएं विकसित करेगा। जीएम विवेक कुमार गुप्ता ने स्टेशन का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए। सिंघस्त के दौरान यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर दिया गया। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 12 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए 12 जिलों में अलर्ट जारी किया है। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना में ऑरेंज अलर्ट और शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, श्योपुर, भिंड सहित अन्य जिलों में येलो अलर्ट है। सीजन में अब तक 72% अधिक बारिश हुई है। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 45 बर्खास्त परिवहन आरक्षकों को दी राहत, बहाली के आदेश। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2012-13 भर्ती घोटाले में बर्खास्त 45 परिवहन आरक्षकों को राहत दी है। ये सभी पुरुष महिला आरक्षित पदों पर नियुक्त हुए थे, जिसके बाद 2014 में हाईकोर्ट ने उन्हें हटाने का आदेश दिया था। अब कोर्ट ने इनकी बहाली के आदेश जारी कर दिए हैं। ऐसे कैसे पढ़ेगा एमपी? 12,000 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक, 9,500 में तो बिजली ही नहीं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की हालत चिंताजनक है। राज्य के 12,000 से ज्यादा स्कूलों में केवल एक शिक्षक है। करीब 9,500 स्कूलों में बिजली नहीं है। 3,342 कक्षाएं अधूरी हैं और 2,972 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय तक नहीं है। सरकार के वादों के बावजूद शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। स्पेन में इन्वेस्ट इन एमपी बिजनेस फोरम मीट, सीएम डॉक्टर मोहन बोले, बेहिचक मध्य प्रदेश से जुड़िए। स्पेन में इन्वेस्ट इन एमपी बिजनेस फोरम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश भारत का सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य है और यहाँ निवेश फायदे का सौदा है। सीएम ने कहा कि भारत स्पेन साझेदारी औद्योगिक विकास में नए अवसर पैदा करेगी।
धीरेन्द्र शास्त्री ने ब्रिटेन में बढ़ाया भारत का मान, सांसदों ने किया सम्मानित। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ब्रिटेन की संसद में सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें मानवता, शांति और सामंजस्य के क्षेत्र में योगदान के लिए मिला। कार्यक्रम में भारतवंशियों और सांसदों ने भाग लिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी को बागेश्वर धाम आने का निमंत्रण दिया और भारतीय संस्कृति की चर्चा की। इंदौर की मंडी में 2700 रुपये क्विंटल पहुंचा गेहूं का रेट। आटा एक्सपोर्ट की अफवाह से दाम बढ़ाने की कोशिश। इंदौर की मंडी में गेहूं का भाव 2700 रुपये क्विंटल तक पहुंच गया। आटे के निर्यात की अफवाह से भाव में तेजी आई है, जबकि सरकार ने निर्यात पर कोई निर्णय नहीं लिया है। कारोबारियों की इस रणनीति से आटा महंगा होने की आशंका है, जबकि सरकारी स्टॉक पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ग्वालियर में जोशीला स्वागत। जेसीबी से बरसाए फूल, क्रेन से 20 फीट लंबी माला पहनाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के ग्वालियर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। रेलवे स्टेशन से अटल सभागार तक जगह जगह स्वागत हुआ। जेसीबी से फूल बरसाए गए और क्रेन से 20 फीट लंबी माला पहनाई गई। बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ और हनुमान गदा भी भेंट की गई। उमा भारती ने परिवार के बहाने बीजेपी पर बोला हमला, कहा मेरे भतीजे को टिकट देकर एहसान नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे भतीजे राहुल लोधी को टिकट देना कोई एहसान नहीं बल्कि पार्टी की मजबूरी थी। उमा भारती ने अपने परिवार के योगदान का जिक्र करते हुए पार्टी पर राजनीतिक दबाव डालने की आरोप लगाए और कहा कि पार्टी का रुख गलत है। राजधानी में नहीं थम रहे गौ हत्या और तस्करी के मामले। बजरंग दल ने पकड़ी गौ मांस से भरी गाड़ी। भोपाल में गौ हत्या और गौ मांस तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 20 दिनों में 5वां मामला सामने आया। बजरंग दल ने रायसेन से भोपाल आ रही गाड़ी पकड़ी जिसमें गौ मांस भरा था। बताया गया कि करीब 4 गायों की हत्या हुई। आरोपी फरार हो गए। मामला सूखी सिवनिया थाना क्षेत्र का है। एमपी में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर। धार के मांडू में जुटेंगे विधायक। 2028 चुनाव पर फोकस। मध्य प्रदेश कांग्रेस धार जिले के मांडू में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी। इसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और सुप्रिया श्रीनेत, अजय माकन सहित बड़े नेता शामिल होंगे। शिविर में पार्टी की रणनीति और 2028 विधानसभा चुनाव पर फोकस रहेगा। कांग्रेस विधायकों को संगठन की नई सोच से अवगत कराया जाएगा। 7 महीने से नियुक्ति का इंतजार। चयन के बाद भी 326 आईटीआई प्रशिक्षक भटक रहे। 582 पद खाली। मध्य प्रदेश के सरकारी आईटीआई कॉलेजों में 582 पद रिक्त हैं। चयनित 326 प्रशिक्षण अधिकारी 7 महीने से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। एमपीईएसबी ने चयन प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन नियुक्ति अटकी हुई है। सरकार के दावों के बावजूद कौशल विकास विभाग में लापरवाही से युवाओं का भविष्य दांव पर लगा है। सोने चांदी के दाम में भारी गिरावट। सावन की शुरुआत में निवेश का सुनहरा मौका। सावन की शुरुआत में सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई। 24 कैरेट सोना 490 रुपये सस्ता होकर 49,270 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी के भाव में भी गिरावट दर्ज की गई। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि ये निवेश का बेहतरीन समय है। बुधवार को सोने का भाव 49,760 रुपये था, जो अब कम हुआ।